एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, हम सभी के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ज़्यादा सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह सुन गुरुदेव मुस्कुराए और कहते हैं कि व्यक्ति की आदतें ही उसे सफल और असफल बनाती हैं। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। यह सुन शिष्य कहता है कि फिर गुरुदेव, व्यक्ति की वह कौन सी आदतें हैं जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरु कहते हैं कि आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया की सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और यदि ऐसी कोई आदत तुम्हारे अंदर भी है तो तुम आज ही इसका त्याग कर दो। सबसे पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में टोकते नहीं हैं। यह आदत दुनिया के लगभग सबसे सफल व्यक्तियों में पाई जाती है। वह कभी भी किसी बात कर रहे व्यक्ति को टोकते नहीं, वह हमेशा उसे उसकी बात पूरी करने देते हैं। वह हमेशा सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं और न केवल सुनते हैं बल्कि समझने का भी प्रयास करते हैं। वह कभी भी अपना मन मारकर या जबरदस्ती केवल अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले की बात को नहीं सुनते, बल्कि उनकी बात को समझने का प्रयास करते हैं। वह उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरों की बात को जबरदस्ती सुनने का प्रयास करते हैं तो उसके भीतर घुटन होने लगती है, तो वह अपनी घुटन को खत्म करने के लिए थोड़ी देर बाद फिर किसी बात में उसे टोकने लगता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बात को सुनने की आदत बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लोगों की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, और यदि सुनते भी हैं तो वह बस सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बात को ध्यान से ना सुनने के और उनके बीच में ही टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, यदि कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और यदि आप उसे बीच में ही टोक देते हैं तो हो सकता है वह उस बात को ही भूल जाए, या वह उसे अपना अपमान समझकर उस बात को आगे बताए ही नहीं, और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए किसी की बात को बीच में ना टोकें। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियां, अपनी कामयाबी को लिए किसी दूसरे के दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। मैं आज आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। यह जो दूसरों को दोषारोपण करने की आदत है, यह व्यक्ति को कुछ देर की खुशी तो दे सकता है, उसके अंत घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंत में एक शक्ति को सफल बना देती है। ज्यादातर लोग अपने आलसपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह स्वयं जानते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वह अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी स्वयं पर लेते हुए और उसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते, ना ही खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरे लोगों को जो उनके बारे में बोलते हैं वह बोलते रहें, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ना तो स्वयं के लिए कभी नकारात्मक बोलता है, ना ही सोचता है यदि नहीं हो पाया तो, मैं असफल हो गया तो, मैं तो हमेशा गलती करता रहता हूँ, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सभी बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तब वह स्वयं ही मानसिक दलदल में फंस जाता है, जहाँ से फिर बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। गुरु कहते हैं कि जब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे नकारात्मक विचार आएं तो खुद से कुछ ऐसे सकारात्मक कार्य करना शुरू कर दो, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो, क्योंकि एक सफल और अमीर व्यक्ति स्वयं से कभी ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जैसे व्यक्ति स्वयं के लिए बोलता है, सोचता है, वह ठीक वैसा बनता चला जाता है। सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? यदि किसी को यही नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है और उसके लिए उसे क्या करना है, क्या छोड़ना है,
तो वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा। किसी के पास सुबह बिस्तर से उठने के कारण ही नहीं है तो उसका पूरा दिन फिजूल के कार्यों में ही जाता है। एक सफल व्यक्ति ही इसीलिए सफल है क्योंकि उसने अपने जीवन के मकसद को खोज लिया है और उसे उस पर काम कर रहा है। ज़्यादातर लोग असफल ही इसलिए हैं क्योंकि हमें अब तक जीवन के मकसद को ही नहीं खोजा, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल हैं और अमीर हुए हैं वह दूसरों को इज्जत ज़रूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता जब तक कोई उसे ऐसा करने के लिए मजबूर ना कर दे। हो सकता है किसी के पास कम दौलत हो, कम ज्ञान हो या देखने में अच्छा ना हो, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, जैसे कि भिखारी, नौकर, छोटा बच्चा, कोई भी। एक सच्चा सफल समझदार व्यक्ति किसी की भी बेइज्जती नहीं करता। वह हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार हमेशा उसकी मदद करने का प्रयास करता है। कि वह कभी सफल नहीं हो पाते, लेकिन वही जो लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं वह हमेशा सबको इज्जत देते हैं, किसी को छोटा नहीं दिखाते। छठा काम वह जो सफल लोग नहीं करते वह है अपने किसी काम को टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर डालना बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि वह किसी काम को ना करने के बहाने बनाते हैं कि आज मौसम खराब है, आज मन नहीं है, रात में कर लूँगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूँगा। ऐसे बहाने करने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते और जो सफल हैं वह ऐसे बहानों से कोसों दूर है, तभी वह जीवन में सफल होते हैं। सफल लोग बहुत ही कर्मशील होते हैं, वह अपने हर काम को स्वयं से जल्दी कर लेते हैं। उनके मन में हमेशा यह रहता है कि जब उन्हें यह काम करना है उसे करके पूरा करें, अपना मानसिक बोझ बढ़ाएं नहीं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वह समय तो काम को टाल आनंद महसूस करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें स्वयं ही परेशान होना पड़ता है, उनका काम बढ़ जाता है। इसीलिए व्यक्ति को जिंदगी में सफल होना है तो अपने काम को कल पर डालना छोड़ दे और उसी वक्त उसे कर ले। केवल यही एक आदत तुम्हें आगे तक ले जाएगी। सफल और कामयाब लोग कभी जिम्मेदारी से भागते नहीं, वह बहाना नहीं बनाते, बल्कि अपने जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। वह उसको एक सुनहरे मौके के रूप में देखते हैं। कहा जाता है ना कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से आती है, और यह बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है। जिंदगी में उसे केवल दो चीज मिलेंगी, या तो सफलता या फिर बहाने। अब चुनना उसे ही है, और जो व्यक्ति हमेशा सच की सफलता की चाह रखता है वह हमेशा जिम्मेदारी को ही चुनता है। लेकिन वही जो असफल और नाकामयाब है वह हमेशा बहाने ढूंढता रहता है, जिम्मेदारियों से भागने का, शिकायत करता रहता है कि आखिर वह क्यों इस काम को नहीं कर पाएगा, और उसकी यह मानसिकता उसे ऐसा बना देती है। जिंदगी भर असफल और परेशान रहता है। तो यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना, टालम टोल करना बंद कर दो। कामयाब लोग दूसरे की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। लोगों को पीठ पीछे बुराई करना, बात बात पर बहस करना सिर्फ मूर्खों की निशानी होती है, और यह आदत व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह ही अपने दुश्मन बना लेता है कि जो उसकी सफलता के बीच बाधा बनकर आते हैं। और जिसकी बुराई करने और दूसरों में कमी निकालने की आदत है वह ना चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद करता है, और वह स्वयं ही अपनी सफलता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। लेकिन वही लोग जो सफल हैं, अमीर हैं, वह जानते हैं कि बेवजह किसी के साथ बहस करना, किसी की बुराइयां करना, अपनी ऊर्जा को नष्ट करना, जिस ऊर्जा का वह कहीं और सही उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए कई मौक़ों पर सफल और समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने पर भी सामने वाले को चुप करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वह सामने वाले के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहते, ना ही अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए यदि आप अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र कर अपनी सफलता प्राप्ति की ओर लगाना चाहते हैं तो आज से ही
लोगों की बुराई और बहस करना बंद कर दो। जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं, वह लोग धूम्रपान, मदिरापान नहीं करते। वह इन बातों से दूर रहते हैं। वह स्वयं को हर तरह के नशे से दूर रखते हैं। आखिर यह मदिरापान, धूम्रपान लोगों को देता क्या है? वह बस कुछ समय के लिए लोगों को चिंता से दूर ले जाकर शांति महसूस करवाता है। लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित हैं, अपने लक्ष्य के साथ पूरी काबिलियत के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं होती। उन्हें अपने कार्य में ही नशा और शांति मिल जाती है। वह उसी में ही डूब जाते हैं। यह सब उन लोगों के लिए है जो अपने काम को टालते रहते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं और बाद में फिर इन नशीली चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं, उनका सेवन करते हैं ताकि उन्हें शांति मिले, जो उन्हें केवल कुछ समय के लिए ही मिलती है, और वह बाद में वापस फिर से तनाव में आ जाते हैं और जिंदगी भर असफल ही रहते हैं। इतना कह गुरु शिष्य की तरफ देखने लगते हैं। शिष्य गुरु की आंखों में देख यह समझ जाता है कि गुरु की बात पूरी हो गई और अब वह उन्हें प्रणाम करके लौट जाता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जल्द हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ।